मालिक हम गांव जा रहे हैं। विभोर, विभोर, आओ विभोर, देखो ये नौकर हमारे पैसे चुरा कर लेकर जा रहा है। चोरी कर रहा है? राहुल, ये क्या बोल रही तेरी मालकिन? तूने पैसे चुराए हैं? मालकिन हमने चोरी नहीं करी। कैसे इल्जाम लगा रहे? कसम खा कर बोल रहे हैं, चोरी तो नहीं की है हम। अरे तुम जैसे झूठे नौकरों की कसम की कोई मायने नहीं होते हैं, समझ में आया? तुम तो 100 बार दिन में झूठी कसमें खाते हो और तू पूरे 1.5 लाख रुपए चुरा कर लेके जा रहा है मेरे घर से। 1.5 लाख रुपए चुरा के ले जा रहा है? लेकिन कंचन, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि इसने चोरी करी है? कहाँ है पैसे चोरी के? अरे तुमने तिजोरी में रखे थे पैसे, मैं अभी रूम में गई तो तिजोरी पूरी खाली पड़ी है। और देखो ना, झोला उठाकर घर से बाहर कौन जा रहा है? ये 2 कौड़ी को नौकर जा रहा है, तो इसी ने पैसे चुराए। और कौन पैसे चुराएगा? पर मैं बिलीव नहीं कर सकता कंचन कि राहुल चोरी जैसा काम करेगा। राहुल को आज तक मैंने कभी पैसों की कमी नहीं होने दी। जब इसने सैलरी मांगी है, उसको मैंने एडवांस में सैलरी भी दी है, इसको मैंने उधार भी पैसे दिए हैं, और अभी ये गांव जा रहा है तो गांव जाने के लिए भी मैंने पैसे दिए थे। तो चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वही तो मालिक, अभी हम गांव जा रहे हैं तो आप हमें एडवांस पैसा दिए हैं, हम भला चोरी क्यों करेंगे? बताइए, पिछले 6 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं देते, और चोरी जैसा इल्जाम हमारे ऊपर लग रहा है। साहब जी बहुत गलत है, झूठ बोल रही है, क्यों फंसाने की कोशिश करिए आप? तू मुझे बताएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ? अरे विभोर, जब तुम इन जैसे 2 कौड़ी के नौकरों को सर पे चढ़ाओगे तो इनका तो मुंह फटेगा ही ना। पैसे चोरी करेंगे ये, इनकी ख्वाहिशें बढ़ जाती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक काम करो ना, तलाशी ले लो इसकी। दूध का दूध और पानी का पानी सब साबित हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम इतना बड़ा दावा कर ही रही हो कि राहुल ने चोरी करी है तो ठीक है, फिर चेकिंग कर लेते हैं राहुल के बैग की। राहुल, अपने बैग की चेकिंग कराओ। मालिक, हम इतने देर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने चोरी नहीं करी है, लेकिन हमको भरोसा ही नहीं हो रहा है। मालिक, इतने साल से काम करते हैं, क्या इतना ही भरोसा नहीं है हमारे ऊपर? है इल्जाम लग रहा है और अब मान भी गए कि हमने चोरी करी है ना। भरोसा करिए मालिक, नहीं चोरी की है। अरे तो तेरे पे विश्वास है, लेकिन ये मेरी बीवी पहली बार तुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, तो इस पर भी तो विश्वास करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी ये? और देखो, सबकी भलाई इसी में है कि तुम्हारे बैग की तलाशी हो जाए। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने चोरी नहीं करी है तो तुम्हें तलाशी दिलवाने में क्या दिक्कत है? इससे तुम्हारी भी बात रह जाएगी। और अगर कंचन सच बोल रही है तो बैग में पैसे निकले तो उसके बाद कार्रवाई होगी। खत्म बात, बैग की चेकिंग कराओ। समझ गया मालिक, जो भी बोले हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा। आपको हमारा ये बैग चेक करना है ना, कर लीजिए। हम अभी दिखा देते हैं इसमें पैसे हैं या नहीं। लेकिन बैग चेक कराने से पहले हमारी भी एक शर्त है। हमारा अगर बैग चेक होगा तो मालकिन का पर्स भी चेक होगा, क्योंकि चोरी तो कोई भी कर सकता। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो मालकिन का ये पर्स भी चेक हो जाएगा, है ना? क्यों? मेरा पर्स क्यों चेक होगा? एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि मैं चोर हूँ? तो अपनी चोरी ना मुझ पे मत डाल। और चल ठीक है, तुझे जो करना है तू वो कर, क्योंकि चोर तो तू ही निकलेगा। मैंने चोरी करी ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों? राहुल, तेरे पे इल्जाम लगा है चोरी का, तो तू अपनी मालकिन के पर्स को चेक करने को बोल रहा है? क्या ये अपने घर में चोरी करेगी? पर चल ठीक है, तूने अगर रिवर्स में इतनी बड़ी बात बोल दी है ना, तो अब तू मेरी भी बात कान खोल के सुन ले। जिसके भी बैग में पैसे निकलेंगे ना, उसको मैं सज़ा दूंगा। अब वो सज़ा कुछ भी हो सकती है, या तो मैं उसको जेल भी पहुंचा सकता हूँ, या फिर मैं उसको घर से निकाल कर समाज में उसकी बेइज्जती भी कर सकता हूँ। तो तैयार रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है? होगी तेरे मालकिन की पर्स की भी चेकिंग, लेकिन अब तू मुझे अपना बैग चेक कराएगा, क्योंकि तूने बहुत बड़ी बात कर दी है। करा अपना बैग चेक। मालिक, आप हमें अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं, है ना? हमारा ये परिवार, लेकिन आज लग रहा है कि परिवार टूट कर ही रहेगा। ठीक है, दिखा देते हैं आपको इसमें पैसे है या नहीं। ये बेलशीट है मालिक, एक ही बेलशीट गांव लेकर जा रहे हैं, देख लीजिए। इसमें पैसे नहीं है और इसमें भी नहीं। ये देखिए, नीचे नीचे गिरा देते हैं, आपको लगेगा। ये जेब देख लीजिए, पैसे नहीं है ना मालिक? नहीं है ना मालकिन? अब एक काम करते हैं, ये आपका पर्स चेक कर लेते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पैसे तो तेरे पास ही होने चाहिए।
ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंचन, अगर उसके पास पैसे नहीं निकले हैं ना तो अब उस पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और राहुल, तुझे अपनी तसल्ली के लिए मैडम का पर्स चेक करना है तो कर ले, हालांकि पैसे उसमें भी नहीं मिलने वाले, पर जो भी जिसने भी पैसे चुराए उसकी कार्रवाई मैं ज़रूर करूँगा। तो फटाफट से चेक कर ताकि मैं आगे पता कर सकूँ कि पैसे किसने चुराए हैं। जी मालिक। ये 1.5 लाख रुपया मालिक मालकिन के पर्स से निकले। अब मालिक कुछ कहना चाहते हैं? मालकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? इल्जाम लगा दीजिए हमारे ऊपर। कंचन, ये 1.5 लाख रुपए तुम्हारे पर्स से निकले? ये क्या हो रहा है? तुम तो राहुल पर इल्जाम लगा रही थी कि चोरी इसने करी होगी, यहाँ पर तो पैसे तुम्हारे पर्स से निकल आए। ये क्या हो रहा है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो खुद पैसे इसके बैग। क्या? अब नहीं, क्या 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 कहा तुमने? खुद तुमने इसके बैग में? इन्होंने मेरे बैग में पैसे डाले थे, पता नहीं क्यों, मुझे फंसाने के लिए। जब आपको आवाज दे रहे थे ना मालिक हम गाँव जा रहे हैं, उसी समय इन्होंने मेरे बैग में पैसे डाल दिए। अब देख लिए मालिक, फिर मालकिन का यहाँ पर्स पड़ा हुआ था, हम उसमें पैसे डाल दिए। पता है क्यों? ये जानने के लिए कि मालकिन हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगाना चाहती है। हमने भला ऐसा क्या गलती कर दी जो हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है? हमारी जिंदगी खराब करने पर बात आ रही है। हम यहाँ पर कमाते हैं, घर चलाते हैं, हमारा घर क्यों उजाड़ना चाहती है? यही जानने के लिए इनके पर्स में पैसे डाल दिए। अब पूछिए मालिक, इन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अब हमारी क्या गलती है? बताओ कंचन, तुमने हमारे वफादार नौकर पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जबकि उसने पैसे चुराए नहीं थे? और तुम जो उसके साथ ये करने जा रही थी, तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता था? अगर मैं उसको जेल में भिजवा देता, इसकी सारी जिंदगी खराब हो जाती, इसके माँ बाप रोते, समाज में कभी कोई काम नहीं कर पाता। क्या जरूरत थी इस पर ऐसा इल्जाम लगाने की? जान सकता हूँ मैं। अरे तो और क्या करती मैं? इस गवार को अपने घर में रखूं? इसकी वजह से ना मेरा पूरा स्टैंडर्ड जो है ना वो मिट्टी में मिल चुका है। हम इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हमारा नौकर देखो, गांव का निहायती गरीब और बदतमीज और गवार नौकर है। तुमको पता है, जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरी सहेलियां पता है क्या कहती है कि इसके नौकर को तो देखो कितना चीप और लो क्लास नौकर है। मैं क्या अच्छा नौकर भी अफोर्ड नहीं कर सकती? ना इसको कपड़े पहनने का ढंग है, देखो ऐसे शर्ट गमछे में आ जाता है जैसे गांव के किसी घर में बर्तन मांजने आया हो। कंचन, तुम एकदम बकवास कर रही हो, कोई मतलब है इन बातों का? अगर तुम्हारा नौकर गवार है तुम्हारी नजरों में, नहीं अच्छा दिखता है, जो कुछ भी है, तो उसका मतलब क्या तुम उस पर झूठा इल्जाम लगवा दोगी? तुम्हें अगर इसको घर से बाहर निकालना था तो उसको डायरेक्ट इसके मुंह पे ये बात बोल देती, तुम मुझे कह देती, लेकिन ये घटिया हरकत करने की जरूरत थी, मैं ये कह रहा हूँ। अरे मुंह पर क्या बोलती है आपको आकर, और इसको भी क्या बोलती? आपने तो इसको अपना छोटे भाई की तरह बना रखा है ना। बीवी की तो कोई इज्जत है ही नहीं अब इस घर में। आप और आपका छोटा भाई जो ये बोलेगा वही मानते हो। तो मुझे चाल रचनी पड़ी ताकि इस पर मैं चोरी का इल्जाम लगाऊं और फिर तुम इसको खुद धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। कंचन, तुमने अगर एक शब्द और फालतू बोला ना, तुम्हारे मालिक रहने दीजिए। मालकिन ये पर्स, क्योंकि हमारी औकात नहीं है छूने की, और ये इतना सारा पैसा। और मालकिन सच बताए ना, ये कोई गलती नहीं होता है कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते और इसलिए आप हमें काम से निकालना चाहती हैं। साफ साफ बोल देते हैं, हम काम छोड़ के चले जाते हैं, माफी भी मांग लेते, पर आपको ये बात बताते कि हमारी औकात नहीं है अच्छे कपड़े पहनने की। 10,000 की तनख्वाह कमाते हैं, गांव में पैसे भेजने होते हैं, सब कुछ इसी में देखना है, नहीं पहन सकते मालकिन अच्छे कपड़े, हैसियत नहीं। और ये गमछा वगैरह ना हमारा संस्कार है, हम जिस गांव से आते हैं हमारा ये शान है। खैर आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपके लिए ये गवार की चीज है ना। खैर हम माफी मांगते हैं, हाथ जोड़कर, गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। राहुल, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कुछ भी गलती है वो तुम्हारी मालकिन की है, इसका दिमाग खराब हो गया था, इसने ऐसा काम करा है। मेरे लिए तुम आज भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, और तुम्हें कोई गलती का पछतावा करने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसे दिखते हो, जैसे भी हो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, इसलिए तुम्हें अच्छी पगार देता हूँ और अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ, क्योंकि तुम अपने काम में बहुत ईमानदार हो। लेकिन कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, इसलिए वो रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। कंचन, आज की डेट में ना वफादार नौकर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये बात समझोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी राहुल की कदर नहीं हो रही। जिस दिन ये चला जाएगा ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा
आजकल इतने किस्से होते हैं कि नौकर ही घर में कोई ना कोई क्राइम कर जाते हैं और वहां पर वो हमें भाई और भाभी मानता है अपना, इसलिए अपने घर की तरह यहाँ पर ख्याल रखता है वो हमारा। लेकिन तुम्हें सोसाइटी की बात सुननी है, तुम्हें लुक्स देखने हैं। ठीक है कंचन, एक काम करो, बाहर जाके समाज में ना कोई अच्छा नौकर ढूंढो और साथ में एक अपने लिए घर भी ढूंढ लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जाओ और जाकर कोई अच्छा नौकर रखो जो अच्छा दिखता हो, है ना, और उसी के भरोसे रहना तुम। जाओ, लेकिन फिर वो चोरी वगैरह कर जाए तो कभी अपने पति के पास आना मत, क्योंकि मैं कह दूंगा समाज में कि मेरी पत्नी को तो अच्छी शक्ल वाले लोग चाहिए, उसे अच्छे दिल से, अच्छे इंसान से कोई लेना देना नहीं। निकलो यहाँ से। अरे विभोर क्या कर रहे हो यार, सॉरी गलती हो गई, मैं ऐसे दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। अगर तुम ऐसे मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मेरी सोसाइटी में रेपुटेशन खराब हो जाएगी, प्लीज। और वैसे भी इस 2 कौड़ी के नौकर के चक्कर में तुम अपना रिश्ता खराब कर रहे हो, अपनी बीवी को ठुकरा रहे हो, प्लीज मत करो ना बेबी। कंचन, अगर तुमने राहुल के बारे में एक और उल्टा शब्द बोल दिया ना तो मैं तुम्हें सच में घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने राहुल से वादा किया था कि मैं चोर को सजा दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकालने की बात कर भी रहा था। लेकिन सॉरी राहुल, तुम जानते हो कि समाज है, जवाब देना पड़ता है। ये मेरी बीवी है, बस इसलिए इसको एक मौका दे रहा हूँ। उसकी जगह कोई और होता ना जिसने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करी होती तो मैं सच में उसे घर से बाहर निकाल देता। तो कंचन, मैं तुम्हारे मुंह से अब एक भी फालतू शब्द सुन ना लूँ, समझी? ये पैसा लाओ मुझे। राहुल मेरे भाई, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद तेरे साथ इस घर में कभी इस तरह का अन्याय नहीं होगा। तू जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, तू मेरी नज़रों में बहुत अच्छा इंसान है और मैं नहीं चाहता कि तू हमारा घर छोड़ के जाए कभी भी। तुझे गाँव जाना है, तू आराम से अपने गाँव जा और किसी बात की टेंशन मत ले। यहाँ जो हुआ उसको भूल जा। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तू ये समझ के भूल जा इस बात को कि तेरी मालकिन का स्वभाव ही ऐसा है। तू आगे से कभी इनसे फालतू बात भी मत करिए। तुझे जो भी बात करनी है तू मुझसे कर, तू उस घर की वैसे ही शिद्दत से सेवा कर जैसे तू करता है। लेकिन अगर फिर भी तुझे तेरी मालकिन की बातें बुरी लगी हो तो तू चाहे तो नौकरी छोड़ भी सकता है। फिलहाल मैं तेरे को ये पैसे देना चाहता हूँ, तेरे घर परिवार में काम आ जाएंगे और तू डिजर्व भी करता है पैसे, रख ले। ऐसा नहीं चाहिए मालिक, बस हमें इज्जत चाहिए। गरीब है, हमारी औकात नहीं है, पर मैडम हमसे तमीज से बात भी ना करे, पर थोड़ा इल्जाम ना लगे, क्योंकि ऐसे इंसान नहीं है ना, तकलीफ होती है। हम भी इंसान है। और बाकी रही नौकरी की, तो हम नौकरी करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि आज के बाद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो हम कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? कमाना है, खाना है, घर चलाना है, हम कहीं भी नौकरी करें। और वैसे भी आप तो बहुत अच्छे हैं, नौकरी कर लेंगे मालिक, बस मालकिन। ठीक है, तुम टेंशन मत लो अपनी मालकिन की। तुम निकलो राहुल गाँव, मैं नहीं चाहता कि तुम इस नेगेटिविटी में रहो। बाकी देख ले फिर से अगर पैसों की ज़रूरत हो तो। नहीं मालिक। चलो ठीक है, फिर तुम्हें सामान वामान उठाओ और तुम गांव के लिए निकलो। हाँ, ख्याल रखना अपना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी मालिक। ख्याल रखना। कंचन, आज के बाद अगर तुमने राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश करी तो याद रखना वो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है, समझी?